एक बड़े से पेड़ पर बैठा तोता जब दूर से ही लोगों के नजर में कैद हो जाता है तो पेड़ के हजारों पत्ते भी उस तोते से ईर्ष्या रखते होंगे। फिल्म जगत में 1971 इस साल में ठीक इसी प्रकार का किस्सा हुआ था, जब एक हसीन अभिनेत्री ने उस साल गुड्डी, आनंद और मेरे अपने जैसे 3 सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें देखकर ये कोई नहीं सोच सकता था कि इन फिल्मों के बाद वो अभिनेत्री आने वाली किसी भी हिंदी फिल्म में नहीं दिखेगी। उस अभिनेत्री का नाम है सुमिता सन्याल। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना। सुमिता सन्याल बंगाल की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्होंने 4 हिंदी और 50 बंगाली फिल्मों में अभिनय किया था। हिंदी दर्शकों ने उन्हें 1968 के आशीर्वाद फिल्म में पहली बार देखा था। बाकी बंगाली अभिनेत्रियों की तरह सुमिता को भी दोनों जगह पर अपनी उपस्थिति बनाने में दिक्कत आती थी, और वैसे भी उस दौर में बंगाली फिल्मों का सबसे खूबसूरत युग चल रहा था। 2 बंगाली फिल्में सगीना महतो और अपनजन ने देश विदेश में ढेर सारे अवार्ड्स जीते थे, लेकिन सगीना महतो की हिंदी रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। वहीं अपनजन की हिंदी रीमेक मेरे अपने ने जोरदार सफलता देखी। खूबसूरत कहानियों का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल देखकर सुमिता सन्याल जैसे कलाकार भी क्षेत्रीय फिल्मों के बाहर निकली नहीं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाली बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे को भी हिंदी में दिक्कत आती थी, और जब एक ही कहानी पर 2 भाषाओं में फिल्में बनाने के बाद एक हिट और एक फ्लॉप होती है तो फिल्मकारों को भी दर्शक का असली रुझान समझने में परेशानी आती है। वैसे सुमिता का असली नाम मंजुला सान्याल हुआ करता था। 9 अक्टूबर 1945 में दार्जिलिंग में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी गिरिजा सान्याल सरकारी नौकरी के चलते दार्जिलिंग में ही रहते थे। वहीं के कार्शियांग इलाके के एक कॉन्वेंट स्कूल में सुमिता ने पढ़ाई की थी। उसी स्कूल की प्रिंसिपल लीला देसाई अपने जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री हुआ करती थी। स्टेज के प्रति सुमिता का अपनापन देखकर लीला देसाई प्रभावित हुई और उन्होंने उस दौर के फिल्मकार विभूति लाहा के यहाँ सुमिता की सिफारिश की। तो इस तरह से 1960 में उनकी पहली फिल्म खोक बाबुर प्रत्यावर्तन रिलीज हुई। इस फिल्म के साथ विभूति ने उनका असली नाम बदलकर सुचोरिता रखा, लेकिन फिल्मकार कनक मुखोपाध्याय ने इसे भी बदलकर सुमिता कर लिया। आगे चलकर सुमिता ने सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकार की फिल्मों में भी अभिनय किया, जो किसी भी कलाकार के लिए सौभाग्य की बात होती थी।